फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एसएसजीडी की मैथ्स क्लास को कंटिन्यू रखेंगे और अपने क्वेश्चंस करेंगे जो कि एसएसजीडी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। शुरुआत करेंगे हम अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा फ्रेंड? लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य 60 रुपये है और मासिक पास का मूल्य 1566 रुपये है। यदि वह मासिक पास खरीदता है और एक महीने में 29 दिन यात्रा करता है तो उसकी कितनी बचत होगी? पहले हम क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। दैनिक का मतलब होता है सप्ताह की बात करें। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। ठीक है, 7 दिन का जो पैसा है कितना है? 60 रुपये है। ठीक है भाई। और जो महीने का होता है, महीना तो कोई 30 का होता है, कोई 31 का होता है, कोई 28 का होता है। 28 तो फरवरी 4 साल में एक बार ही होता है। ठीक है, मैक्सिमम 30 या 31 का महीना होता है। ठीक है, उसका जो पैसे चार्जेस लेते हैं वो 1556 रुपये लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो उसने महीने का पास खरीदा तो 30 दिन का या 31 दिन का उसने पास खरीदा जिसमें क्या होता है वो 29 दिन जाता है। ठीक है, या 1 या 2 दिन वो नहीं जाता है। 31 का महीना तो वो 2 दिन नहीं जाएगा, 30 का होगा तो 1 दिन जाएगा। देखो मैक्सिमम। ठीक है, तो वो पूछ रहा है जो 1 आध दिन के जो है ना उसमें कितनी बचत हुई है, वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। ठीक है फ्रेंड, देखो सबसे पहले हम देखो 7 दिन का मूल्य इसने कितना दे रखा? 30 रुपये दे रखा है। ठीक है, पहले आपको समझाती हूँ। 7 दिन का मूल्य 60 रुपये दे रखा है हमें, लेकिन वो 29 दिन यात्रा करता है। तो मैं निकाल देती हूँ। तो मैं 29 दिन का निकालती हूँ तो मुझे कितने रुपये मिलेंगे? 60 रुपये को मैं 29 से गुना कर दूँगी तो मुझे पता चल जाएगा ना, 1740 होगा। 6 दूनी 54, 5 बचेगा, 6 दूनी 12, 12 5 17। पता 29 रुपये में टोटल पैसे कितने खर्च हो रहे हैं? 740 रुपये। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? 7 रुपये, 7 दिन के पैसे कितने? 60 रुपये चार्ज हो रहे हैं। 29 दिन के कितने हो गए? 60 गुना 29 करूँगी तो मतलब 29 दिन के मुझे 1740 रुपये देने पड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो महीने का पास कितने का लिया उसने? 1566 रुपये का। ठीक है, अब मुझे आप ये चीज़ बताइए, 29 दिन में उसके इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, पास इतने का है, तो उसको कितने रुपए सेव करेंगे? तो उसे कितने का लाभ होगा उसको? यदि मैं 1556 के पास में से जितने पैसे उसके 29 रुपये के खर्च हुए वो घटा दूँ तो मुझे पता चलेगा कि उसके कितने रुपए बचे रहे हैं उसके। 6 में 4 जीरो गया, जीरो 156 गए तो 4 174 रुपये बचेंगे। ठीक है, यहीं पे क्वेश्चन ख़त्म मत कर देना। ठीक है, उसने पूछा है तो उसको कितनी बचत होगी, उसको प्रॉफिट कितने का, लाभ, ये हमें लाभ मिला है। अभी ये बचत नहीं हुई है, ये लाभ है कि वो कितने रुपए बचाएगा। ठीक है, ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, अब ये जो लाभ मुझे मिला है ये किस पे मिलेगा? ये जो लाभ है मुझे किस पे मिलेगा? ये जो मासिक महीने जो मुझे 29 दिन रुपए का जितने रुपए खर्च हुए यही तो उसका क्रय मूल्य होगा ना। क्रय मूल्य हुआ तो ये किसके बराबर होगा? 174 बटा 1740। तो 100 में कितने होगा? 100 से हम गुना कर देंगे इसको, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में करते हो ना, क्रय मूल्य पर। क्योंकि फ्रेंड यही तो उसका जो रियल प्राइस है वो यही तो है ना। 29 दिन में कितने रुपए खर्च कर रहा है वो? 1740 रुपये तो खर्च कर रहा है, उस पर तो निकालेंगे। जो लाभ होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। लाभ और हानि में से क्रय मूल्य, इसका क्रय मूल्य कितना है? 29 दिन का इतना ही। तो मेन मूल्य तो यही है ना जिससे उसको बचत मिल रही है मुझे। तो ये 174 लाभ बटा इसका मूल्य गुना 100, क्योंकि 100 में निकाला तो गुना से 0 कट गया, ये एक बार कटेगा। तो 10% की उसको क्या होगी? लाभ बचत होगी। उम्मीद है फ्रेंड समझ में आपको आ गया होगा। एक बार फिर समझाती हूँ उस क्वेश्चन को।
मेरा मानना पता है क्या फ्रेंड, क्वेश्चंस कम करो लेकिन इतने करो कि आपको बिल्कुल समझ में आए, कि आपसे कोई 10 दिन बाद भी पूछे ना तो आप उसको बता सको। देखो 7 दिन का 60 रुपये चार्ज कर रहा है, जो महीने का चार्जेस कितना है 1,566 रुपये, 29 दिन पर जा रहा है। जब 7 दिन का खर्चा इतने रुपए है तो 29 में कितना होगा, 1,740 होगा। अब उसको लाभ कितना हो रहा है, यदि 1 महीने के पास में से इतने रुपए घटा दूँ तो मुझे लाभ मिल जाएगा उसको। 174 रुपये का लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा है, जो कि उसको 29 दिन के पैसे चार्ज करने पड़ रहे हैं। 100 में कितना होगा, 100 से गुना कर देंगे। उम्मीद है आपको समझ में आपको आगे होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इस टाइप क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कभी, ठीक है, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि कभी भी ये चीज़ ना इस पे मत लगाना, क्योंकि इसने सिर्फ बोला है कि महीने का इतना चार्ज है। रियल प्राइस तो हमारा ये है ना, रियल प्राइस में तो निकलेगा हमारा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये भी फ्रेंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना है इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है और कैसे बोल रहा है। देखो उसने बोला 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। यदि वह रेलगाड़ी किसी पुल को 72 सेकंड में पार करती है तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये देखिए कि रेलगाड़ी किसको पार कर रही है। रेलगाड़ी हमेशा किसको पार कर रही है, पुल को पार कर रही है। पुल की मतलब, तो इसके वजह हमें क्या निकालना है, पुल की लंबाई। पुल की लंबाई आप तब भी निकाल पाओगे जब हमें दूरी पता होगी, ठीक है, ठीक है। आपको सब कुछ दे रखा है, 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। यदि वह रेलगाड़ी किसी पुल को 72 सेकंड में पार करती है तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभी आपको 700 मीटर को अभी आपको कोई मतलब नहीं है, हमें अभी आपको चाल से और समय से मतलब है, क्योंकि हमें पहले दूरी निकालनी पड़ेगी। दूरी निकाल पाऊंगी तभी तो मैं पुल की लंबाई निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान, आंसर में से मीटर में पूछा गया है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये सेकंड में। तो सबसे पहले आपको यूनिट पता चेंज करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्वेश्चंस में यूनिट हमेशा चेक करना। आपको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी निकालिए है मुझे यहाँ से, तो चाल गुना समय। चाल कितनी देखी 60, समय 72, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा पूछा हुआ और आंसर में से मीटर में पूछा हुआ है। तो मैं ये करती हूँ, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देती हूँ। तो मैं ये करती हूँ 5/18 से गुना कर दिया, ठीक है। मैंने 5/18 से गुना कर दिया तो ये मीटर प्रति सेकंड में हो गया, ठीक है। अब जो कटेगा काटेंगे, 18 काटूंगी 18 से, 18 से तो नहीं कटेगा, 6 से काट देती हूँ, रुको। 6 कम 6, 6 तिया 18, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, यही हुआ ना, हाँ। तो कितना होगा 50 गुना 24, 5 चौके 20, 2 से लगा 5 2 से 12, 1200 आ जाएगा, 1200 मीटर। अब मुझे ट्रेन की दूरी पता चल चुकी है, तो मुझे क्या निकालना है, पुल की लंबाई। पुल की लंबाई आप कैसे निकालोगे, यदि मैं रेलगाड़ी की लंबाई में से उसकी दूरी को मैं घटा दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा ना कि पुल की लंबाई कितनी है। तो आपने क्या करना है, जो दूरी निकाली है 1200, उसमें से रेलगाड़ी की लंबाई को आपने क्या करता है घटा देना है, तो आपको पुल की लंबाई मिल जाएगी। कैसे समझाती हूँ आपको कैसे। मानो कि ये एक ट्रैक है रेलगाड़ी का, ठीक है। अब मुझे बताइए ये पुल है, सॉरी ट्रैक नहीं, पुल है, बट ट्रैक है और ये पुल के ऊपर ट्रैक है, ठीक है। कोई रेलगाड़ी है, ठीक है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक की 700 मीटर तक की लंबी है, ठीक है।
इससे आगे तक की लंबी हो सकती है। मुझे इसकी लंबाई निकालनी है। यदि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी दूरी मिल जाए और मैं दूरी में से इसकी लंबाई को घटा दूँगी, ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा कि पुल की लंबाई कितनी है। अब नेचुरल सी बात है, ट्रेन इतनी लंबी है और पुल इतना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होगी और जो इसकी लंबाई होगी उसमें घटा दूँगी तो मुझे यहाँ की तो आराम से मुझे पता चल जाएगा कि पुल की लंबाई कितनी है। ऐसे यहाँ पे किया है तो कितना आएगा, 500 मीटर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी। इस टाइप के क्वेश्चन को फ्रेंड ध्यान से समझा करो। सबसे पहले टाइप क्वेश्चन जब भी पूछ लिया निकाला जाए, दूरी निकालो, उसमें से जो आपकी लंबाई है उसको घटा दोगे तो आपको पुल की लंबाई मिल जाएगी। और सबसे मेन पॉइंट क्या होता है फ्रेंड, हमेशा इनकी यूनिट टेस्ट कर लेगा कि मीटर में दे रखा है, घंटे में दे रखा है, किस में दे रखा है और आंसर किस में आपसे पूछा गया है। बहुत से बच्चे जो चीज़ नहीं देखते वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आपको आगे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं फ्रेंड। ज़्यादा पेपर में ये तो नहीं कहूँगी कि हाँ मैंने जो क्वेश्चन कराया कि 100% यही कॉपी पेस्ट करके एग्जामिनर लिख देगा, कुछ नहीं करेगा। एग्जामिनर सिर्फ डाटा चेंज कर देगा, यहाँ पर रेलगाड़ी के बदले किसी का नाम लिख देगा कि बस की लंबाई इतनी है, बस इतना चेंज कर देगा और कुछ नहीं। इसलिए कहती हूँ बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते फ्रेंड अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4000 की राशि पर x% की दर ब्याज से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 5000 की राशि पर 12% की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए, फिर मैं इसको सॉल्व करती हूँ फ्रेंड। आपको पता है SICI के इस टाइप के क्वेश्चन तो हमेशा ही पूछे गए हैं और पूछे ही जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने। इसका आपने कुछ नहीं पूछा है, x का मान पूछा है, साधारण ब्याज के बराबर है। आपने कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला पुट कर देना PRT/100 के। ठीक है, दोनों का वही फॉर्मूला है, बस इनको बराबर कर दीजिए। बस यही चीज़ तो उसने बोली है ना। 4000 की राशि x की प्रतिशत की दर से 3 वर्षों के साधारण ब्याज में 5000 की राशि पर 12% की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज के बराबर है। यही तो उसने बोला है। p कितना दे रखा हमें यहाँ पे, प्रिंसिपल अमाउंट 4000, r कितना दे रखा, x दे रखा है, ठीक है, गुना t कितना दे रखा हमें, t 3 साल दे रखा बटा 100। ठीक है फ्रेंड, ये मैं छोटा लिख देती हूँ यहाँ पे, एक्स नहीं तो मल्टीप्लिकेशन गुना और एक्स सेम ही लग रहा है मुझे। पी कितना है दूसरे उसमें 5000 दे रखा है, आर कितना दे रखा 12 समय 2/100, 100 से 100 कट गया, 3 0 से 3 0 कट गई। ठीक है, 3 चौके 12, ठीक है, 2 दूनी 3 चौके 12, सॉरी 4 से 4 कट गया, 5 दूनी 10, तो एक्स की वैल्यू 10% आ गई। बताओ, इतना ईजी क्वेश्चन था ये। ऑप्शन नंबर ए। आधे बच्चे तो क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, समझते हैं नहीं कि बोला क्या है। क्वेश्चन को हमेशा पूरा पढ़ा करो फ्रेंड, कभी ये मत सोचो कि मुझे नहीं आता। हमेशा पॉजिटिव वेव के साथ क्वेश्चन करो कि हाँ मुझे सब कुछ आता है। कभी कभी तो एग्जाम में इतना चालू हो जाता है ना आजकल कि स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन थोड़े टफ दे देगा, बच्चे डर जाते हैं और बच्चों लगता है कि पेपर टफ आता है और वो आगे क्वेश्चन ईजी दे देता है। आपको आता है तो उतने क्वेश्चन आपको देखो, आते आते नहीं तो फिर आगे करो। जरूरी नहीं कि एक क्वेश्चन पे ही अटके रहो, आप आगे क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। देखो फ्रेंड, जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन SSC GD के लिए मैं बना रही हूँ या SSC MTS के लिए क्वेश्चन है। फ्रेंड, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल है, क्योंकि फ्रेंड सारे एग्जामिनर में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि सबके चैप्टर सेम होते हैं, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वर्गमूल ज्ञात कीजिए 5 + 2√6 का। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन वर्गमूल का मतलब क्या होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। किसी चीज़ का स्क्वायर होता है, आपको पता है, वो वर्गमूल कहलाता है।
ठीक है, देखो उसने क्या बोला, 5 + 2√6। ठीक है, ये है पूरे के, ठीक है, और ये दे रखा पूरे के अंडर रूट दे रखा है, ये मुझे सोल्व करना है फ्रेंड। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पे इसको नोटिस करोगे, ये चीज़ आप नोटिस करोगे तो ये 2ab बन रहा है। कैसे, ये चीज़ आपको पहले फॉर्मूला याद होनी चाहिए कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² प्लस के 2ab। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - b², नहीं सॉरी, a² + b² माइनस के 2ab। ठीक है, यदि आप इसको नोटिस करोगे, अंडर रूट 6 को मैं कह सकती हूँ अंडर रूट 3 + अंडर रूट 2 लिख सकती हूँ। ठीक है, लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ। और अंडर रूट 5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 + 3 लिख सकती हूँ, इसी के रूप में लिख दिए, प्लस 2 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, यही बन गया a² पूरे का होल स्क्वायर। ये भी चीज़ आपको समझ में, मैंने इसको फॉर्मूले बनाने के उसमें कर लिखा है। 5 को मैंने तोड़ दिया, 2 + 3 को, अंडर रूट 6 को तोड़ दिया, 2 × √3 को, इसको लिख सकती हूँ। अब मुझे आप ये चीज़ बताइए, मैं इसको 2 का अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर लिख दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा आपको? अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 ही होता है, तो मैंने इसको इसके रूप में लिख दिया फ्रेंड। सॉरी फ्रेंड, अंडर रूट 3 को मैंने ऐसे लिख दिया है। ठीक है, प्लस के 2√3 इंटू √2। ठीक है फ्रेंड, इसको आप इसके रूप में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, क्योंकि अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर करोगे तो आप 2 ही बनता है, तो मैं 2 को अंडर रूट के रूप में लिख दिया। अब आप लिख सकते हो ये a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, मतलब अंडर रूट 2 + अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यही बन रहा है फ्रेंड। ये स्क्वायर से ये अंडर रूट हट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, अंडर रूट 2 + अंडर रूट 3। ठीक है, तो यही आपका आंसर है, अंडर रूट, ऑप्शन नंबर डी। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे जाते हैं ना फ्रेंड, तो आपने हमेशा उसको a + b के होल स्क्वायर पे कन्वर्ट करना, तोड़ के लिखना है और अपने स्क्वायर के उसमें लिखना। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आजकल बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं बेईमान दुकानदार के ऊपर। एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का प्रयोग करता है, मतलब तो खरीदता है और बेचता है, तो तौलने की मशीन होती है ना, उसमें कम प्रयोग करता है, करके 8% का धोखा देता है। ठीक है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब तोलते हुए, बेचते हुए, खरीदते समय क्या करता है, 8% का धोखा करता है। ठीक है, जैसे मतलब आप मानो कि जिससे वो खरीद रहे हैं, मतलब तो होल सेलर से, दुकानदार ने क्या होल सेलर से खरीदा, ये शॉपकीपर है। ठीक है, शॉपकीपर, कीपर मतलब दुकानदार। ठीक है, ये क्या है, कस्टमर, जो ग्राहक होते हैं, मतलब जो हम कर रहे हैं, जो कस्टमर होते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये जो होता है मतलब होल सेलर, मतलब जहाँ से चीज़ें खरीदी जाती है। ठीक है, मतलब ये अगर शॉपकीपर जब वहाँ से होल सेलर से खरीदा, तो यहाँ पे 8% घोटाला यहाँ भी कर रहा है, यहाँ से भी वो लाभ कमा रहा है 8% का, और जब वो किसी को बेच रहा है, मतलब हमें जैसे बेच रहा है, यहाँ पे भी 8% का लाभ कमा रहा है। फ्रेंड, मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी कोई दो चीज़ की प्रॉफिट किया जाता है, कि प्रतिशत की सॉल्व होगी, 2% की बात की जा रही, 2% की बात की, यहाँ भी लाभ हो रहा है, यहाँ भी 8% का लाभ हो रहा है, तब 2% की वैल्यू दी जाती है, तो वहाँ पे हमेशा सक्सीड मेथड लगता है। सक्सीड मेथड कौन सा होता है, a + b + a × b/100। आपने बिना सोचे समझे आपने इस फॉर्मूले का प्रयोग कर देना है। 8 + 8 + 8 गुना 8/100, 16, 16/100, 16 + 0.16,
नहीं यार, कुछ 88 होता है। ठीक है, तो हो गया 16.64% का उसको लाभ होगा। 16.4% का उसको लाभ होगा। कुछ नहीं करना है, सक्सीड मेथड लगाना है और आपने इसको सॉल्व कर देना फ्रेंड। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, किसी काम को 7/10 भाग को ए 15 दिन में करता है, उसके पश्चात बी की सहायता से वह शेष कार्य करता है। मतलब इतना तो भाग है वो 15 दिन में करता है, जो बचा हुआ कार्य होता है बी की सहायता से वो करता है। ठीक है, 4 दिनों में पूरा करता है। ओके, उस काम को ए और बी मिलकर कितने समय में पूरा, जो बचा हुआ कार्य है उसको ए और बी कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये उसने पूछा है। फ्रेंड सबसे पहले मैं कोई चीज़ बता देती हूँ, वो चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती भी करते हैं। वैसे तो मैंने उसमें आपको बताया है, प्रतिशत वाले चैप्टर में मैंने आपको ये चीज़ समझाई है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बार समझाती हूँ। जब भी A/B कोई दे रखा हो, भाग की बात की जा रही हो, किसी चीज़ की भी बात की जाती हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो नीचे वाली जो फ्रैक्शन के रूप में जो बात की जाती है, जो नीचे वाली वैल्यू जो होती है ना, उसको हमेशा मेन कार्य मान लो। जो मेन संख्या होती है, संख्या जो मान लो, जैसे टोटल कार्य हो, यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम कुल कार्य की बात करते हैं, तो कुल कार्य को क्या करते हैं, नीचे वाले को हमेशा कुल कार्य, कुल संख्या जो पूछा गया है, जो मेन जो चीज़ होती है उसको नीचे वाले को मान लेते हैं। यदि चीज़, देखो आगे तो मैं आपको नहीं समझा रही हूँ कि आगे यहाँ पे क्या बोला है वो भी समझा देती हूँ। यदि अधिक की बात की जा रही है तो हमेशा B+A होता है, और यदि कम की बात की जा रही हो या छूट की बात की रही, छूट हमेशा उसमें प्रतिशत वाले चैप्टर में होता है, प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन में, तो हमेशा B-A होता है। कार्य कम होगा, छूट होगी, ठीक है, वहाँ पे नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या घटती है। अधिक की बात की जा रही है, ज़्यादा की बात की जा रही है, तो हमेशा वो चीज़ जुड़ती है। इसी प्रकार इस चैप्टर में भी यही चीज़ होगी, क्योंकि क्या बोला है, 7/10 भाग है, तो 10 को मैंने कुल कार्य मान लिया है। ठीक है, क्योंकि उसने पूछा है शेष कार्य की बात की जा रही है, तो शेष कार्य में पे कितना बचेगा, 10 में से मैं 7 घटा दूंगी, बटा 10 होगा, तो 3/10 होगा फ्रेंड। ये चीज़ मैं आपको समझाई थी यहाँ पे। शेष कार्य मतलब बचा हुआ कार्य, तो इसमें से मैं ये घटाऊंगी तो ये 3 आ जाएगा, बटा 10, तो नीचे वाली संख्या वो सेम ही रहेगी, तो बचा हुआ कार्य कितना हो गया, 3/10। अब उसने ये चीज़ पूछी है, उसने क्या बोला है, जो 3 शेष कार्य वो ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में, 4 दिन में उसको पूरा कर रहे हैं। यही तो उसने बोला है कि उसके पश्चात बी की सहायता से शेष कार्य 4 दिन में करता है। मतलब ए हेल्प ले रहा है बी की, तब वो 4 दिन में उसको कार्य कर रहा है। यही चीज़ तो बोले शेष कार्य जो बचा हुआ है। अब उसने पूछा है कि वो पूरा कार्य कितने में करेंगे, तो पूरा कार्य कितने में करेंगे, तो शेष 4 दिन में कर रहे हैं ए और बी, बचा कार्य 4 गुना ये जो देखो 3/10 होगा। जब 3/10 को लेंगे तो ये नीचे होगा 3 ठीक है 10 होगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा, 4, ये जो 10 है ये ऊपर चल जाएगा, बटा 3 हो जाएगा, क्योंकि 4 जो कार्य है उस बटा जो बचा हुआ कार्य उसको यहाँ पे मैं भाग में लिख दूंगी उसको पूरा कार्य, क्योंकि ये ए और बी है, यही तो टोटल दोनों मिलकर कार्य करेंगे पूरे कार्य को। ठीक है, ठीक है ना, तो क्या होगा, 4 इसके बटे ये कर देंगे शेष कार्य, तो कटेगा 40/3 होगा। 40/3 का मतलब होगा 3 निकम 3, 3 3 9, 13 सही, 1/3 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड। ठीक है, उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। मैंने आपको समझा दिया कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किए जाते हैं। कोई भी चैप्टर आपसे ये चीज़ पूछ लिया जाए, 25, यदि आपसे कभी आए कि 25% है यदि प्रॉफिट एंड लॉस में, तो आपको पहले उसको भिन्न के रूप में चेंज कर देना, फिर उसको आप इस तरह से ही करना, क्योंकि ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। इसी के बेस में क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। क्वेश्चंस फ्रेंड मैं कम जरूर करवाती हूँ,
लेकिन इतना करवाऊंगी कि आपको अच्छी तरह समझ में आए कि 10 दिन बाद भी आप उसको कर सको या महीने बाद भी, 10 महीने बाद भी। उम्मीद है कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए फ्रेंड। और करवा रही फ्रेंड, इसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको और अच्छी समझ में आएगा। वो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ABC एक काम का ठेका 440 रुपये में लेते हैं, मतलब एक कार्य कर रहे हैं उन्होंने, ठेका ले रखा 440 रुपये में, ठीक है। A और B मिलकर कार्य करते हैं, 9/11 में कार्य करते हैं, तो B का हिस्सा कितना होगा पैसों में पूछा गया है, ठीक है। वही काम करना है आपने, 9/11 को लेना है, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, इसको आपने टोटल कार्य मान लेना, कुल कार्य कितना है 11 है, ठीक है। अब उसने बोला है A, B और C ये तीनों कार्य कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। उसने बोला है A और B मिलके 9/11 में कर रहे हैं, मतलब जो ये A और B है ना, A और B कितने में कार्य कर, 9/11 दिन में कार्य कर रहे हैं। उसने पूछा है B का हिस्सा कितना है, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है, ये दोनों मिलके 9/11 में कर रहे हैं। मैंने आपको हमेशा बताया था जब हिस्से की बात की जाए या कम की बात की तो जो C का हिस्सा कितना होगा फ्रेंड, तो मैं 11 में से 9 घटाऊंगी तो 2 होगा, ठीक है, ठीक है। यदि आपको यहाँ पे 11 लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऊपर वाली संख्या से मतलब है, नीचे वाली संख्या को लिखने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ भी 11 लिखोगे, यहाँ पे 11 लिखोगे तो कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे 11 लिखने की आपको जरूरत नहीं है। तो यदि मैं दोनों को जोड़ूंगी तो मुझे 11 मिलेगा, बात वही पड़ रही है, ठीक है। तो दोनों का कार्य कितना है, तो तीनों का कार्य कितना हुआ, 11 हुआ। आपको ये चीज़ समझ में, देखो 9 और 11 है, 11 को मैंने कुल कार्य मान लिया। यदि दोनों मिलके 9/11 कार्य कर रही है, 11 को मेरे को कोई मतलब नहीं है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आप करते हो तो भिन्न के रूप में जो नीचे वाली संख्या है वहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है। यदि ये 9 है तो C का शेष हिस्सा कितना होगा, 11 में से 9 घटा दूंगी 2 होगा, जो बचा हुआ हिस्सा है वो C का है। तो ये तीनों मिलके कितना कार्य करेंगे, 11 करेंगे। और यही तीनों का जो टोटल है कितने रुपए ले रहा है वो, 440 रुपये ले रहे हैं। तो एक का कितना हुआ, 440/11 40 रुपये हो गया। एक दिन का कितना हो गया, 40 रुपये हो गया इन तीनों का। मतलब A और B और C का एक दिन का कितने रुपये हो गया, 40 रुपये हो गया। इसका मतलब ये है। अब उसने पूछा है C का हिस्सा, C कितना कर रहा है, 2 अनुपात में है, तो आपने जो टोटल पैसे हैं उसमें 2 से गुना कर दी, तो 80 रुपये इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। समझ में आपको आ गया। आपको इस टाइप के क्वेश्चन में जो नीचे वाली संख्या कुल कार्य नीचे वाली संख्या को मानना, लेकिन यहाँ पे आपने वो चीज़ नहीं लिखनी इस टाइप के क्वेश्चन में, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। 9 हो गया, बचा हुआ कार्य कितना, 11 में से 9, क्योंकि शेष कार्य की बात की जा रही है तो घटा देंगे, 2 बचा। टोटल कार्य कितने हो गए तीनों का, 11 हो गया। कितने वो तीनों मिले कितने रुपये का आप ठेका ले रहे हैं, 440 का, तो एक का 40 रुपये। मतलब क्या है, A और B और C को एक दिन के कितने रुपये मिल रहे हैं, 40 रुपये मिल रहे हैं। C का पूछा है, C का हिस्सा 2 है, 2 से गुना कर देंगे तो 80 रुपये उसको मिल रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला, चीनी की दर 20% की कमी से श्याम को 960 रुपये में 6 किलोग्राम अधिक चीनी प्राप्त होती है, तो प्रति किलोग्राम चीनी की घटी हुई दर आपको ज्ञात करनी है फ्रेंड, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप इसको कैसे करेंगे फ्रेंड। आपको क्या बोला है, 20% की कमी से इतने रुपये में इतने 6 ग्राम चीनी मिलती है, सीधी सी बात है। उसने क्या बोला है, 960 की 20% की कमी पे, ठीक है। 20% की कमी कितनी, 20% है तो 100 लगा देना। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना फ्रेंड, यहाँ पे यदि 20% कमी बोली गई है तो आप 100 में से घटा के 80 मत लिखना इस टाइप के क्वेश्चनों में। ये चीज़ भी मैं आपको पूछूँ कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नहीं है कि जहाँ पे आप इसको घटा के आप लिखोगे, ठीक है। एक बच्चे जो गलती करते हैं वो भी मैं आपको बता रही हूँ। 20 पंजे 100, 5 एकम 5, 5 निम 45, 5 दूनी 10,
192 मतलब 20% की जो कमी हो रही है उस पर आपको कितने 192 हो रहे हैं। ठीक है, ओके, इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब उसने बोला कि 6 किलोग्राम अधिक चीनी प्राप्त होती है, मतलब जो 6 किलो में चीनी अधिक प्राप्त हो रही है वो किस पे प्राप्त हो रही है, हमें 192 में प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो ये 6 किलो अधिक चीनी मिल रही है, कितनी मिल रही है, 192 में मिल रही है। यही तो बोल रहे हैं, यही तो उसने बोला कि 20% कमी से श्याम को इतनी रुपये में इतनी अधिक मिल रही है। तो मतलब इसका मैंने 20% निकाल दिया तो कितने 192 में, मतलब 192 में मुझे कितनी 6 किलो चीनी अधिक प्राप्त हो रही है। तो 1 किलो में कितनी प्राप्त होगी, 192 बटा 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, सॉरी 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 32 होगा, 32 प्रति किलोग्राम के से मिलेगी मुझे। इस चीज़ का फ्रेंड ध्यान रखना, बार बार बोल रही हूँ, बच्चे गलती करके आते हैं यहाँ पे, 80% मत करके आना। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने, उम्मीद है समझ में आ पाओगे। फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो, 3D का क्वेश्चन है, मैक्सुलेशन का क्वेश्चन है, क्षेत्रवर्ती वाला क्वेश्चन। अच्छा है, समझेंगे क्वेश्चन को। एक बेलनाकार ट्रंक की क्षमता 38,500 मीटर है, यदि ऊंचाई 4 मीटर है तो आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। देखो फ्रेंड, व्यास ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें त्रिज्या ज्ञात होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड, और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, आपको क्या दे रखा है, ठीक है फ्रेंड, सॉरी ये लीटर है क्योंकि ट्रंक की क्षमता लीटर में होती है, सॉरी लीटर था। देखो ये चीज़ लीटर में है, ये मीटर में है, आंसर मीटर में पूछा हुआ। ठीक है, सबसे पहले फ्रेंड आपको क्या करना है, मैंने हमेशा बोला कि क्वेश्चंस को यूनिट हमेशा चेक कीजिए, तो पहले हमने इसको करते हैं, यूनिट को चेंज करते। आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए फ्रेंड। 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के, तो 1 लीटर बराबर कितने के हो जाएगा, 1/1000 मीटर क्यूब के हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, इसको लीटर को मीटर में चेंज कर देती हूँ, तो 3800 500 को मैं 1000 से भाग दे दिया, तो ये कितने मिल जाएगा मुझे, मीटर में मिल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो करी 10 है तो 3.85 मीटर मेरा आ गया। बहुत से बच्चे फ्रेंड जो यहाँ पे गलती करके आते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप इनकी यूनिट हमेशा चेक कीजिए, यूनिट को चेंज करिए, फिर आप सोल्व करना। और आपको पता है कि बेलनाकार जो ट्रंक होता है उसका जो बेलन का आयतन क्या होता है, ठीक है, ठीक है, उसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, और आयतन कितना दे रखा हमें उसकी 38,500 दे रखा है, जो आपने ये नहीं लिखना है क्योंकि आपने इसको चेंज कर दिया, तो 38.5 लिखना। ये चीज़ बच्चे गलती करके आते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे पाई में आंसर नहीं देखा तो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर हमें निकालना है, एच 4 हो गया बराबर 38.5। सोल्व करेंगे, आर स्क्वायर बराबर होगा 38.5 गुना 7/22 गुना 4, दशमलव हटा दिया, 0 बढ़ा दिया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा किससे काट के 11 से काट के देखती हूँ, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 पंजे 35 कट गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। यदि मैं कुछ करना चाहूँ, एक सेकंड देख लीजिए, 35 को मैं इसको 7 गुना 5 लिख सकती हूँ, 7 पंजे 35 होते हैं ना। ठीक है फ्रेंड, गुना 7/2 गुना 4 गुना 10, 5 दूनी 10। ठीक है, तो आर बराबर कितना हो गया, √7 गुना 7/2 गुना 2 गुना 4। अंडर से बाहर आएगा 7 आएगा, इसका 2 बाहर आएगा, इसका भी 2 बाहर आएगा, तो 7/4 आ गया। ये मुझे त्रिज्या मिल गई। व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है तो मैं यहाँ पे 2 से गुना कर दूंगी, तो 2 दूनी 4, 7/2 में तो 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3.5 मीटर आएगा इसका। कुछ नहीं किया, यूनिट चेंज करी,
वैल्यू पुट करी, इसको मैंने तोड़ के लिख दिया। 2 का है 2 बाहर का, 4 का स्क्वायर 2 स्क्वायर होता है, 2 का अंडर रूट हटेगा तो ये आ गया। क्योंकि त्रिज्या हमेशा व्यास की दुगनी होती है, क्योंकि त्रिज्या व्यास त्रिज्या का आधा होता है और त्रिज्या व्यास की दुगनी होती है। तो 2 से गुना करें, 2 से 2 बार कटा, 7/2 काटेंगे तो 3.5 इसका बिल्कुल राइट आंसर आएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, एक गोले का व्यास 3.5 सेंटीमीटर है तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको सबसे पहले इसका फॉर्मूला पता चले कि कुल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। आपको पता है ये व्यास दे रखा है और व्यास त्रिज्या की हमेशा आधी होती है, तो 2 से मैं इसको भाग दे दूंगी। ठीक है, तो 4 गुना पाई पॉइंट मतलब आंसर पॉइंट में है और 22/7 की वैल्यू मतलब पाई में नहीं है, तो 22/60 गुना r² 3.5 गुना 3.5 2 गुना 2 से 4 ये कट गया, 2 दूनी 4 4 से 4 कट गया, 7×5 35। ठीक है फ्रेंड, तो कितना आएगा ये आप इसको सोल्व करोगे, दशमलव हटा देती हूँ, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, ये 11 बार कटेगा, तो 3.5 गुना 11, 11×5 55 का 3, 11×3 33, 33 और 5 38.1 की बात है, तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। इस टाइप क्वेश्चन में कुछ नहीं होता फ्रेंड, कैलकुलेशन का खेल होता है बस। एक चीज़ आप ध्यान रखना कि यहाँ पे ये व्यास है, त्रिज्या उसकी आधी होती है, व्यास मत रख देना, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो। एक व्यक्ति ने एक अलमीरा 4% की हानि पर 960 रुपये में बेची। ठीक है, मतलब 4% की हानि पे 960 रुपये में उसने क्या करी, अलमीरा बेची है। फिर उसने एक फोल्डिंग, ठीक है, 20% के लाभ पर 840 रुपये में बेची, मतलब फोल्डिंग उसने बेची 20% के लाभ पे। उसका लाभ है या हानि वो आपको ज्ञात करना है, मतलब लाभ होगी या हानि है वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है भाई, आपको पता है कि सबसे पहले उसने क्या दे रखा है, जो अलमीरा बेची 960 रुपये, मतलब वो क्या है उसका SP, मतलब उसका सेलिंग प्राइस, मतलब उसका क्या है विक्रय मूल्य कितना है 960 रुपये में, और कितने बेची वो 4% की हानि पे बेची है। ठीक है, तो 960 का इस चीज़ का आप ध्यान रखना फ्रेंड, 4% हानि का मतलब होगा 100 में से 4 घटाएंगे तो 96 होगा, तो बटे 96 गुना 4। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान समझना, ये चीज़ जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, 4% हानि में जितने पैसा है बटा हानि कितनी की 4% की हानि हुई है वो घटाएंगे गुना 4 लिखेंगे, क्योंकि 4 की हानि हुई है, 10 बार कटेगा तो 40 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको 40 की हानि हुई है। ठीक है, मतलब माइनस का 40 की उसको क्या हुई है, हानि हुई है अलमीरा में 960 रुपये में। ठीक है, उसी प्रकार दूसरी जो उसने फोल्डिंग खरीदा कितना 20% के लाभ पर, कितना 840 रुपये में, तो 840 क्योंकि यहाँ पे उसको लाभ हुआ है तो 100 में क्या करोगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे 20% का लाभ हुआ तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा 120 गुना, यहाँ पे कितना है गुना, यहाँ पे आपने क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे 20 लिख देना है, 0 से 0 कट गया। ठीक है फ्रेंड, 2 से काटूंगी 10 होगा, 2 छिक्के 12 होगा, 6 से काटूंगी 6 एकम 6, 6 तेठा 6 चौका 24, मतलब 140 प्लस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे लाभ की बात की जा रही है, मतलब 40 रुपये की हानि हुई है और 140 का लाभ हुआ है, तो दोनों में कितने का उसको लाभ मिलेगा, तो 140 का लाभ हुआ, दूसरे में क्या हुई हानि हुई है, तो कितना हुआ 100 रुपये का उसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। और यही उसने पूछा था फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कि 100% का लाभ होगा। बच्चे जो गलती करते हैं वो यहाँ पे गलती करते हैं, वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जितने की हानि हुई है उसको आपने 100 में से, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने 100% पे होती है तो 100 से आप उसको घटा देना, और जितनी की हानि हुई है वो ऊपर गुना में ज़रूर लिखना उसको। सेम यहाँ पे लाभ कैसे निकालते हैं, दोनों को घटा दोगे
देखो यदि माइनस में आती वैल्यू तो हानि होती, प्लस में आई क्योंकि प्लस की ज़्यादा वैल्यू है तो प्लस की वैल्यू आई है तो वहाँ पे लाभ होगा। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। ये भी फ्रेंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, बच्चों को लगेगा बहुत इजी है, लेकिन इस क्वेश्चन को भी गलती करके आते हैं। क्यों, कैसे करके आते हैं, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को भी। किसी पार्टी में 10 व्यक्ति हैं, एक दूसरे को उपहार देते हैं, बताओ कितने उपहार। बच्चे को दिमाग लगाते, देखो बोलेंगे 10 व्यक्ति है, 10 उपहार दिए, 100 आ गया। ऑप्शन नंबर ए है, लेकिन ये तरीका गलत है। ऐसे बिल्कुल मत करके आना कि 10 व्यक्ति है 10 उपहार देंगे, गुणा कर दोगे आंसर आ जाएगा। जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इतने व्यक्ति है, इतना कुछ दिया गया है, बताओ कुल कितना है। जब भी आपसे पूछे कि नंबर ऑफ गिफ्ट, मतलब संख्या है गिफ्ट की, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 1। n है नंबर, व्यक्ति जितनी संख्या है 10 गुना 10 माइनस का 1, तो 10 इंटू 9 बराबर 90 होगा, ना कि 100 होगा। ठीक है, इतना दिमाग मत लगा के आना अपना, मत आना गिफ्ट की स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी, GIFT होता है गिफ्ट। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखने में इजी है, आंखों आंखों में क्वेश्चन हो जाएगा ये। ठीक है, कुछ बच्चे तो ये सोचते कि नहीं पेपर तो इतना ईजी आता नहीं था या इतना ईजी आया नहीं होगा कि कभी आएगा नहीं। पेपर फ्रेंड इसी टाइप का बनता है और इसी टाइप के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन होंगे तो टफ है, नहीं तो सब ईजी ही पेपर बनता है। बस जिसको आता है, जो बेसिक चीज़ समझेगा उसको ईजी लगेगा, जो पढ़ता नहीं है तुक्के पे जाता है तो वो तो यही कहेगा कि पेपर टफ है फ्रेंड। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे करके आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, 10 पुरुष और 12 महिलाएं एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं, तो 5 पुरुष 6 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कार्य को पूरा करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछ लिया जाए ना, MDH वाले फॉर्मूले से इसको हमेशा करना फ्रेंड। ठीक है, क्या बोला है, 10 पुरुष, ठीक है, ठीक है, और कितने दिन में कर रहे हैं, दोनों क्या 10 दिन में कार्य कर रहे हैं, बटा 10 आदमी बराबर कितना है, 12 महिलाएं, दिन 10 ही है और कितनी है 12 महिलाएं। इस टाइप के क्वेश्चंस पे आप हमेशा ध्यान रखना। इसकी ट्रिक होती है जितने आदमी हैं, क्योंकि दोनों का दिन एक ही है, आदमी और पुरुष का दिन कितना है उतना लिख देना है, बटा कितने पुरुष है बटे में उतने पुरुष लिख देना। सेम यहाँ भी ऐसे ही चलेगा। काटेंगे यहाँ से आपको रेशो निकलेंगे, 10 से 10 कट गया, 12 से 12 कट गया, ये 10 से ये 10 कट गया। कुछ गलत हो गया क्या, कुछ तो गलत हो रहा है। क्या कर दिया मैंने, कौन सा क्या काट दिया मैंने, 12 से 12 काट गया, 10 से 10 कट गया, ठीक है, ये 10 से ये 10 कट गया, सब कुछ कट गया, तो फिर बचेगा क्या। रुको एक सेकंड, 10 आदमी थे 10 दिन में कर रहे हैं, बटा 10 आदमी है, आदमी ही है तो कैसे कर जाएगा, मैं पागल हूँ कुछ सच्ची में। 12 वूमेन है, 10 का कार्य है और कितना है 12 क्या है वूमेन है। ठीक है, इसको हम काटना शुरू करते हैं। एक चीज़ का फ्रेंड हमेशा ध्यान रखना, काटना शुरू करते हैं ऐसे ऐसे पूरा मत काट देना, मैंने गलती कर दी थी यहाँ पे। 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10, ठीक है, ओके। 10 से 10 कट गया यहाँ पे, ठीक है। अब बचा क्या, कुछ तो गलत हो रहा है यार, कहीं तो कुछ गलती हो रही है मेरे से। नहीं सही है सही है सही है सही है, ओके ओके सही है सही है। देखो जो मैं गलती कर रही हूँ ना, आप वो गलती मत करके आना फ्रेंड, मैं बता देती हूँ। देखो ये जो 10 आदमी है ना और ये महिलाएं हैं, ये 12 और ये 12 से ऐसे ऐसे मत काट देना। जो गलती मैं भी कर रही थी, ये चीज़ मैं बताना ही भूल गई। तो M/W कितना हो जाएगा, यहाँ से 6/5 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 10 आदमी 12 महिला किसके बराबर जाएगी, 6/5। देखो इस नीचे से ये काटना, लेकिन ये जितने आदमी और पुरुष दे रखे होंगे या बच्चे कुछ भी दे रखो, ये चीज़ मत काटना,
ठीक है, ये चीज़ कभी मत काटना फ्रेंड, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। इसको आप नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि आप इसको काटोगे तो क्या बनेगा, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, वही रेशो बनेगा। तो आपको यहाँ पे लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्यों बता रही हूँ, उसने बोला है तो आप या इसको ऐसे भी कर सकते, क्या आप यहाँ से करो या ऐसे करो, बात एक ही पड़ रही थी, इसलिए इसको यहाँ पे लिखने की भी जरूरत नहीं है कि दोनों का रेशो सेम ही बनेगा। यदि मैं काटूँगा तो ये तो 1 हो जाएगा। तो इसलिए आपको मैं कह रही हूँ, ये बच्चे यहाँ पे गलतियाँ भी करते हैं, वो चीज़ भी मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने लेही लिखा है, ठीक है, ओके। अब इसके आगे आपको पूछा है कि 5 पुरुष महिलाएं मिलकर कितना कार्य करेंगे। ये इसकी ट्रिक होती है निकालने की, जो मैं आपको सिखा रही हूँ। ट्रिक्स क्या करनी है, क्या पूछा उसने, 5 पुरुष 5 मैन 10 दिन, ठीक है, दिन आपने 10 ही लेना है, मत लेना, ठीक है, 10 ही लेना है, ठीक है। 10 की गुणा मैंने क्योंकि ने ऊपर 10 दिनों का बोला है, क्योंकि दोनों का दिन तो सेम ही है, ठीक है। बटे में उसने क्या पूछा है, बोला है क्या करना है आपने, 5 वुमेन 5 मैन और 6 वुमेन का आपने यहाँ पे जोड़ देना है फ्रेंड। बस इतना आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, क्योंकि उसने पूछा कि कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। अब आप सोचोगे कि इसमें डिफरेंस क्या है फ्रेंड। देखो, एक चीज़ का ध्यान देना, समझना, मैं क्या समझा रही हूँ, इसको भी आप रहने दो, क्योंकि ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। मैं की ट्रिक्स दूसरी बताती हूँ जो मुझे ईजी लगती है बोलना। देखो फ्रेंड, आपको ये दोनों बराबर दे रखा, या आप इसको ले लीजिए या आप इसको ले लीजिए, जो आप लोगे आपको ठीक लगता है। क्योंकि यदि आपको लगता है कैलकुलेशन यहाँ से हो जाएगी तो आप ये वाला पोर्शन ले लीजिए, यदि कैलकुलेशन आपको लगता है यहाँ से ही होगी तो आपको यहाँ से ले लेना है। लेकिन आपने फ्रेंड क्या लेना है, आपने सिर्फ ऊपर वाला लेना है, ना कि नीचे वाला। तो 10m गुना 10 बटा कितना पूछा उसने, 5 पुरुष 6 महिलाओं को मिलकर पूछेगा, तो आपने यहाँ पे करना है जोड़ देना है, 5 आदमी प्लस 6 वूमेन। कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपने m की वैल्यू कितनी है 6, w की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ पे आपने पुट कर देनी है यहाँ पे। तो 10 गुना 6 गुना 10, 5 गुना 6 प्लस 6 गुना 5, 10 गुना 6 गुना 10, 30, 6 पंजे 30, कितना हो गया 60 हो गया, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 30 प्लस 30 60, 10 बार कटेगा, 10 से 10 कट गया, 10 आ गया, ठीक है। दूसरे से भी रख के दिखा देती हूँ, आप सोचोगे कि मैम तो गलत बोल रही होगी। देखो 12 ऐसी रहेगा वूमेन गुना 10, नीचे वाली संख्या को आपको कोई मतलब है, नीचे वाले आपने ये वैल्यू रखनी है कि 5 आदमी और 6 वूमेन, जिसका उसने पूछा है। वूमेन कितनी है 5 है, गुना 10 बटा 5 गुना 6 प्लस 6 गुना 5, तो 12 गुना 5 गुना 10 बटा 30 प्लस 30 60 हो गया, 12 पंजे 60, 5 से 5 कर दिया, 10 आ गया। देखो दोनों से सेम ही आंसर आ रहा है। बस इतना याद रखना, ये चीज़ यहाँ पे कभी मत काटना बस, और इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है जब भी आप रेशो निकालोगे फ्रेंड, ठीक है। आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए या यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, W और M की वैल्यू पुट कर लीजिए, जो चीज़ पूछी गई है उसको नीचे आपने प्लस में लिख देनी है बस, और कुछ नहीं करना है फ्रेंड। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, गलतियाँ भी करके आते हैं इसमें, जो मैंने आपको बता दिया फ्रेंड। उम्मीद है समझ में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। अर्धगोले का आयतन बताना। अर्धगोले का आयतन क्या होता है फ्रेंड, 2/3 पाई r क्यूब होता है फ्रेंड। ये अर्धगोले का आयतन होता है। 2/3 22/7, r क्यूब कितना है, r कितना है 21 गुना 21 गुना 21, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है। 7 या 21, 3 से 3 कट गया, 22 दूनी 44, 21 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। अब देखो दो, अब एक चीज़ देखिए फ्रेंड, जो मैं ऑप्शन देख रही हूँ इनका सबका क्या है, इकाई का अंक अलग अलग है, तो मैं इकाई के अंक से गुणा करती हूँ, 4 चक्के 16। अब देखो 6 कौन सी इकाई के अंक में कहाँ पे है, 6 चक्के नहीं, ये कुछ गलत हो गया यार, कुछ गलत है कहीं। अरे यार 21 का स्क्वायर 144 कैसे हो सकता है,
हो ही नहीं सकता, कभी कुछ गलती की है। 21 का स्क्वायर वो तो किसी होते ही नहीं 21 स्क्वायर कभी। 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 42 और 4 21, 441 होगा। 441, देखो 21 एकम 21, 2 की जगह 21 दूनी 42, 42 44, 441 होगा। यहाँ पे गलती हो गई है, वही सोच रही हूँ मैं कहाँ गलत हुआ है। अब गुना करके देखती हूँ। 4 चिकम 4, 4 44 चिकम 44 का बच्चा हाथ से लगा 4। आंसर थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट क्यों कर रहे हैं मेरे को। गुना करके देखते चलो एक सेकेंड। 44 से गुना करें 4 कम 4, 16 से लेगा 1, 16 से 17 से लेगा 1, 9 36 1 37 गुना 4 16 17 36। ठीक है फ्रेंड। 4 10 6 12 13 से लगा 1, 1900 कुछ। तो फ्रेंड ये लगभग जो आंसर मेरा आ रहा है ये 1900 400 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए 1900 400 के करीब समथिंग आ रहा है इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का औसत क्या है। देखो फ्रेंड, सबसे छोटी पूछी है तो मैक्सिमम मैं 5 तक ले लेती हूँ। 5 संख्या का अभाज्य कहते हैं जो कि जिसे विभाजित नहीं होती है। तो 2 3 5 7 11 आगे कितनी भी हो सकती है। ठीक है, छोटी संख्या पूछा है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन सबसे पूछ जाता है कि सबसे छोटी, तो आप मैक्सिमम 5 नंबर लेना आप। ठीक है, 1 2 3 4 5 मैं 5 संख्या को ले लूँगी क्योंकि छोटी संख्या को पूछा उसने। ठीक है, इसका औसत निकालने का होता है जितनी संख्या है ना उसको जोड़ दीजिए और टोटल कितने नंबर इनके 5 है बटे 5। 7 11 16 16 5 21 21 28 28 बटा 5 5 5 25.6 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फ्रेंड, आज की क्लास में यही ख़त्म कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। 15 ही क्वेश्चंस किए हैं मैंने। कम क्वेश्चंस करो फ्रेंड, इतने करो कि जितना कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, मेरा यही मानना है कि कम करो लेकिन इतने करो कि जिसको आप समझ सको अच्छी तरह। यदि आपको मेरा आज का सेक्शन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।